फ्रेंड्स, हम बच्चे को इजी वे में आर्टिकल कैसे समझाएं? फ्रेंड्स, जब हम बच्चे को कोई भी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं तो वो आसानी से उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इसी तरह से हम आर्टिकल के साथ भी करेंगे कि हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाएंगे। तो पहले हम ए एन को समझाएंगे, इसके बाद दा को समझाएंगे। प्लेस बिफोर काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर। तो इनको कहाँ पर यूज किया जाता है? जब कोई भी संख्या सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकते हो, ऐसी संख्या हो और एक हो, क्योंकि ए एन इन दोनों का मीन्स क्या है? 1। इसीलिए इन्हें सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं और उन थिंग्स पर लगाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अ गर्ल, अ डॉग, अ टीचर, एन एप्पल, एन आउल, एन अम्ब्रेला। अब हम बच्चे को बताएंगे कहाँ ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो ए कहाँ लगेगा? बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट का होगा, उसके पहले हम ए लगाएंगे, और जिसका फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवल होगा उसके पहले हम एन लगाएंगे। फिर दूसरे टाइप में हम बच्चे को समझाएंगे कि सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कॉन्सोनेंट और वॉवल का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फर्स्ट लेटर का साउंड जो बिगिनिंग साउंड है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट का होगा। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ए लगेगा या एन लगेगा। जैसे यहाँ पर है आ वन डे मैच, इसका फर्स्ट लेटर तो वॉवल का है, लेकिन जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है वो तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर एन नहीं ए लगेगा। इसी तरह से है ए यूटेंसिल, बट उसका जो साउंड है वो यू, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। इसी तरह से है एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर एच तो कॉन्सोनेंट है, पर जो इसका साउंड आ रहा है वो तो वॉवल है। जैसे हॉ नहीं पढ़ रहे हम, हॉनेस्ट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ऑनेस्ट पर्सन। जो यहाँ पर एच है उसका साउंड नहीं है, ओ का साउंड है, यानी वॉवल का साउंड है। हो को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? ऑनेस्ट, ऑ बोल रहे हैं। वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसी तरीके से है एन आर बिफोर, यहाँ पर हम हावर नहीं बोल रहे, एच नहीं बोल रहे, हॉ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे आर, यानी ओ। यहाँ पर भी वॉवल का साउंड क्या आ रहा है? ओ, इसीलिए हम यहाँ पर एन लिखेंगे। तो इसी तरह से हमें बच्चे को समझाना है कि जिसका बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है उसमें ए, और जिसका बिगिनिंग साउंड वॉवल साउंड में है उसमें एन लगाएंगे। फ्रेंड्स, दा को कुछ लोग दा पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि दा राइट है या दी राइट है, या दोनों राइट है। दोनों राइट है तो कौन कहाँ पर दा पढ़ा जाएगा, कहाँ पर दी पढ़ा जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन। जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं पहली बार, तो हम ए या फिर एन लगाते हैं। एंड इफ अगेन वी यूज द, फिर हम उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दोबारा बात करते हैं तो हम दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग सा थीप, द थीप रन अवे। मेरे कुत्ते ने एक चोर देखा, वो चोर भाग गया। यहाँ पर जब हमने पहली बार थीप के बारे में बोला तो हमने बोला आ थीप, पर जब दोबारा थीप के बारे में बोला तो हमने क्या बोला? द थीप। सेकंड है फॉर नोन थिंग्स और पर्सन वी यूज। जानी पहचानी वस्तु और व्यक्ति के लिए हम दा यूज करेंगे। जैसे कि द मिल्क इज फ्रेश, हम जानते हैं तभी बता रहे हैं कि मिल्क जो है वो फ्रेश है, इसीलिए यहाँ पर दा लगेगा। फिर है द मैंगो इज वेरी टेस्टी, हमने मैंगो को टेस्ट किया है, हम मैंगो के बारे में जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दा लगाएंगे। और कहाँ कहाँ पर दा यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है होली बुक्स। होली बुक्स यानी कि पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, हमारे रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे जो हमारे बुक्स हैं, इनके नामों के आगे हमेशा दा लगाया जाता है। फिर है सेकंड नंबर पे न्यूज़पेपर्स। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नामों के आगे भी दा लगाते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण। फिर थर्ड है माउंट और हिल्स की जो नेम्स होते हैं, जैसे हिमालयाज, अल्पस, और भी कई सारे जो हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उनके नामों के आगे भी हम दा लगाते हैं। जैसे रिवर्स है तो रिवर्स के नामों के आगे भी हम दा लगाते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। जैसे कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, उनके आगे भी हम दा लगाते हैं। 6 है नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 7 है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं तो उनके नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बता देती हूँ, जैसे कि पर्सन नेम। पर्सन नेम में कभी भी ए एन दा यूज नहीं होता, जैसे राज है, सुमन है, इन सब में ए एन दा यूज नहीं होता। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात करें तो इनमें भी कहीं पर ए एंड दा का यूज नहीं होता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, इन सारी लैंग्वेज में एंड सब्जेक्ट्स होते हैं जो उन सारी चीजों में आर्टिकल यूज नहीं करते। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं इसे दा पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं, या कब दा पढ़ते हैं कब दी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ए ई आई ओ यू
से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले जब हम इसे लिखते हैं तो इसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे इंड, जब मूवी इंड होती है तो हम बोलते हैं दी इंड। तो जैसे कि कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके पहले जब हम इसे लिखते हैं तो दा पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो दी पढ़ते हैं, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो दा पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आपको भी इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।